एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं, जो लोगों को देखती है और मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन गयूम उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? ये चाहोंग से हैं, ये हमें पकड़ सकते हैं। जियांग अपने आप से सोचती है, क्या सच में ये चाहोंग हैं? दोनों छिपकर जा रही होती हैं। तभी एक सिपाही आकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? और फिर दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जियांग चिल्लाकर कहती है, हमें बाहर निकालो, तुमने हमारा किडनैप किया है। गयूम कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, शांत रहो। वहीं दूसरी महिलाएं जियांग से कहती हैं, क्या हमारा यहाँ होना डिजर्व करता है? अगर तुम शांत नहीं हुई तो हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। यही जियांग लोक और उनके इनबॉक्स को देखती है और पूछती है, क्या ये सच में जोसियन है? गयूम कहती है, कितनी बार कहा है, ये जोसियन ही है। लेकिन जियांग मानने से इनकार करती है और फिर से चिल्लाने लगती है। कई सिपाही आकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। अब जियांग बैठकर याद करती है कि वो पहले कितनी खुश थी। उसने कंपटीशन जीता था, लेकिन अब सोचती है, मैं यहाँ कैसे फंस गई? वो लड़का मिला था जो खुद को किंग बता रहा था। क्या वो सच बोल रहा था? मैंने उसके सामने किंग की बुराई की थी, जो जमीनें छीनता था और लोगों पर अत्याचार करता था। अब मेरा क्या होगा? तभी सिपाही इन्हें बाहर ले आते हैं। जियांग गयूम से पूछती है, अब क्या होगा? गयूम कहती है कि सभी महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। यंग वाली लड़कियां किंग के पास जाएंगी और दूसरे ग्रुप का पता नहीं। जियांग का नंबर आता है। गवर्नर का बेटा इन पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? जियांग कहती है, 27 साल। तो उसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। फिर गयूम आती है और खुद को बूढ़ा दिखाने के लिए कहती है, मैं 28 साल की हूँ। उसे भी जियांग के ग्रुप में डाल दिया जाता है। इन बताता है कि यंग वाला ग्रुप किंग के पास जाएगा और दूसरा ग्रुप किचन में खाना बनाने में मदद करेगा। उसी वक्त लियोंग और उसके सिपाही जियांग और गयूम को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें जियांग का हेयर रबर और पैरों के निशान मिलते हैं। लियोंग कहता है, शायद उन्हें गवर्नर के ऑफिस ले गए हैं, और वो वहां जाने का फैसला करता है। जियांग और गयूम को किचन में लाया जाता है। वहां पहले से कुक खाना बना रहे होते हैं। जियांग पूछती है, क्या बना रहे हो और किसके लिए? कुक कहते हैं, हमें नहीं पता, हमें बस ऑर्डर मिला है। जियांग नोटिस करती है कि खाने की सामग्री बहुत कम है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, 2 इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाओ। जियांग पूछती है, कौन है वो और उन्हें क्या पसंद है? बिना जाने खाना कैसे बनेगा? आदमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी इन आता है और जियांग की सारी बातें सुन लेता है। जियांग कहती है, यहाँ खाने का सामान नहीं है और हमें पता भी नहीं कि सामने वाला कौन है। इन कहता है, मैं बता दूंगा, लेकिन अगर डिश पसंद नहीं आए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तैयार हो? जियांग हामी भर देती है। इन बताता है कि मेहमान हैं सिंगजे, चीफ सेक्रेटरी और टाउन इंस्पेक्टर, और उसका पिता सोहंग। सिंगजे और किंग अलीहन बचपन के दोस्त हैं, पर दोनों बहुत क्रूर हैं। सिंगजे जानबूझकर खाने में कमियां निकालता है। जियांग कहती है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें मेरा खाना पसंद आया तो आप हमें आज़ाद कर दोगे। इन वादा कर देता है। जियांग बाकी महिलाओं को डील के बारे में बताती है और कहती है कि अगर हम अच्छा खाना बनाएंगे तो रिहा हो सकते हैं, लेकिन सामग्री बहुत कम होती है। तभी जियांग मांस निकालती है। गयूम बताती है कि उसने पहले छिपा दिया था। जियांग नोटिस करती है कि गयूम की सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। वहीं इन दूर से देख रहा होता है और कहता है, क्या ये सच में बच पाएगी? जियांग मांस काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सख्त होता है। फिर उसे याद आता है कि उसने किताब में सू विडे मेथड पढ़ा था, जिसमें लो टेम्परेचर और वैक्यूम से खाना पकाया जाता है। दूसरे सीन में मोकगू अपनी नौकरानी से गवर्नर ऑफिस के बारे में पूछती है। नौकरानी कहती है कि सिंगजे और उसका पिता वहां जा चुके हैं। मोकगू कहती है, जब गवर्नर की पोती मियोंग को चाहोंग के सामने पेश किया जाएगा, तब गवर्नर का चेहरा देखने लायक होगा। इधर सिंगजे और उसका पिता आ चुके होते हैं। इन उनका वेलकम करता है। उधर जियांग अपने मेथड पर काम कर रही होती है। उसे याद आती है कि ये बुक उसके पिता ने बहुत पहले दी थी। वो मांस को छोटे टुकड़ों में काटकर एक धागे से बांध देती है और गर्म पानी में डाल देती है। तापमान मापने के लिए हाथ का इस्तेमाल करती है और ठंडा पानी मिलवाकर सही टेम्परेचर हासिल कर लेती है, जैसा उसने किताब में पढ़ा था। शिंगजे को देखते हैं, जो अंदर था और लड़कियों को सेलेक्ट कर रहा था। तभी किसी ने आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। बाद में सभी लोग बाहर आते हैं और उनके सामने खाना पेश किया जाता है। लेकिन सोंगजे खाने को देखकर कहता है, यह क्या है? ये तो सिर्फ सिंपल मांस के टुकड़े हैं। क्या आप हमारा अपमान कर रहे हो? इन कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमारे यहाँ नए कुक आए हैं और वो अभी बिल्कुल नए हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन सोंगजे गुस्से में कहता है, ऐसे काम नहीं चलेंगे, उन्हें हमारे सामने लाओ, उन्होंने हमारा अपमान किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन अपने आदमी से कहता है कि उन्हें लेकर आओ। तभी हम जिए को देखते हैं। सभी खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब वो घर जा सकते हैं।
लेकिन अचानक सैनिक आते हैं और जिएग को पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। जिएग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो खाने को देखती है और खुद से कहती है, इन्होंने तो खाना चखा ही नहीं है। वो यंगन से कहती है, ये सब क्या है? आपने हमें खाना बनाने को कहा था, हमने वही किया, लेकिन इन्होंने तो खाना चखा भी नहीं। पहले इन्हें खाना चखना चाहिए, अगर ये सही न निकला तो हमें सजा दीजिए। सोंगजे जिएग की तरफ देखता है और कहता है, तुम काफी बोल्ड हो, हम ये खाना चख लेंगे, लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिएग हाँ में सिर हिलाती है। सोंगजे फिर गवर्नर से कहता है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कुछ ऐसा तैयार किया है जिससे ये शो और भी एंटरटेनिंग हो जाएगा। तभी सैनिक मीवान को लेकर आते हैं। ईन अपनी बेटी को देखता है और गले लगा लेता है। गवर्नर गुस्से में होता है और मीवान को मारना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि सामने वाले ने दिखा दिया था कि वो चाहोंग से हैं। सोंगजे कहता है, अगर ये नौकरानी जो कह रही है सही निकला और खाना सच में अच्छा हुआ तो तुम्हारी बेटी यहीं रह सकती है, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो हम तुम्हारी बेटी को अपने महल ले जाएंगे। अब सब कुछ इस खाने पर निर्भर है। ईन कहता है, ठीक है, आपको खाना चखना चाहिए। दोनों खाना चखते हैं। खाना बेहद स्वादिष्ट होता है। वो और खाना खाना चाहते थे लेकिन दिखाते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आया। सोंगजे झूठ बोलता है, ये खाना अच्छा नहीं है। जिएग मन ही मन कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी गवर्नर खाना चखता है और गुस्से में चिल्लाता है, ये खाना बहुत ही शानदार है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तुम सिर्फ मेरी बेटी को महल ले जाने के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन ईन बीच में आ जाता है और कहता है कि ये अन्याय है। ईन अपने सैनिकों से कहता है, ये सभी नौकरानियां और अपराधी हैं, इन्हें टॉर्चर करो। सैनिक जिएग को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने वाले थे। जिएग चिल्लाती है, ये झूठ बोल रहे हैं, खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं, पीछे से एक आवाज आती है, रुको, ये अन्याय है। ये आवाज हन की होती है। वो आगे आता है और कहता है, अगर ये खाना सच में अच्छा है तो मैं इसे ट्राई करूंगा। जिएग सोचती है, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। वो उसे देखती है और पहचान जाती है कि ये वही लड़का है और सच में राजा है। जिएग अपने पिता को याद करती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? अगले सीन में सभी अंदर होते हैं। राजा के सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन वो पहले जिएग से कहता है, तुम पहले चखो। जिएग आगे आती है और खाना चखती है। फिर राजा खुद खाना खाता है और उसे गूसबम्प्स आने लगते हैं। वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कोमल मांस, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। वो पूरा खाना खत्म कर देता है और फिर पूछता है, इसमें क्या मिलाया है? ये कैसे बनाया? जिएग सब कुछ बता देती है। राजा को अचानक वो सीन याद आता है जब जिएग ने कहा था, मैं शेफ हूँ। वो पूछता है, तो तुमने सच ही कहा था कि तुम शेफ हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? जिएग जवाब देती है, 27 साल। राजा कहता है, तुम 27 साल की हो चुकी हो और अब तक शादी नहीं की? तुम्हें अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। जिएग कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कहीं और से हूँ। राजा पूछता है, कहाँ से? जिएग मन में सोचती है, मुझे पता है ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। वो उसके करीब आती है और कहती है, मैं 500 साल आगे भविष्य से आई हूँ। राजा हैरानी से कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम पागल हो गई हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिएग को लगता है कि उसे उसका खाना पसंद आया है और वो उसकी बात मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजा आदेश देता है, ये नौकरानी कल हमारे साथ महल चलेगी और हम मीवान को भी साथ ले जाएंगे। जिएग मन ही मन सोचती है, ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उससे बात करना चाहती है लेकिन राजा सबको बाहर निकाल देता है। सिर्फ गवर्नर रुकता है और राजा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गवर्नर कह रहा होता है कि तुम महिलाओं के बारे में क्रेजी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यहाँ के लोगों की मदद नहीं कर पाओगे, तुम स्टेट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं जानते और इन्हें सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये सुनकर लेनू गुस्से में तलवार निकाल लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? जब तुम्हारी पोती की बात आए तो तुम्हें स्टेट अफेयर याद आ गए, लेकिन जब मेरी माँ को मारा जा रहा था तब तुमने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, यानी कि इसकी माँ को मरवाने में गवर्नर का हाथ था। लेनू अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे जेल में डाल दो। अगले सीन में जियंग और गयंग को जेल में दिखाया जाता है। जियंग बताती है कि अंदर क्या बात हुई और कहती है कि हमें कल महल में जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे वापस जाना होगा। गयंग पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? जियंग जवाब देती है, जहाँ से मैं आई हूँ वहीं पर। गयंग हैरान होकर पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? जियंग कहती है, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। गयंग कहती है, नहीं, मैं करूँगी, तुम बता दो। तब जियंग सच्चाई बता देती है, मैं फ्यूचर से आई हूँ।
वह पूरा किस्सा सुनाती है कि कैसे वह प्लेन में थी, क्या हुआ और वह यहाँ तक कैसे पहुंची। लेकिन ये सब एक बुक से शुरू हुआ था। जियंग कहती है, हमें उस बुक को ढूंढना होगा जो पहाड़ी पर है। अगले सीन में लन बाहर आसमान देख रहा होता है। तभी सोंगजी आता है और कहता है, ठंड बहुत है, आपको अंदर चलना चाहिए। लेकिन लन बोलता है, यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा, इसलिए फॉर्मल बातें मत करो। फिर अचानक वो अपने पंखे से उस पर अटैक कर देता है। दोनों बचपन की तरह देर तक लड़ते रहते हैं। लिहोगक बैठकर बात करता है और कहता है, कल हम महल जाएंगे और अपने साथ जियंग और गयंग को ले जाएंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं और मीन, हम सबको रिहा कर देंगे। जानते हो हमने ये सब क्यों शुरू किया था? मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब इसे खत्म करना होगा। सोंगजी कहता है, हम इसे अचानक बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो क्वीन डाउजर इंजू को शक हो जाएगा कि यह सब सिर्फ बदले के लिए किया गया है। दूसरी ओर ईन जेल में आकर जियंग और गयंग को आजाद कर देता है। वो कहता है, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम जा सकती हो। इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों लड़कियां भाग जाती हैं। जंगल में चलते हुए जियंग पूछती है, क्या तुम अकेली रहती हो? गयंग बताती है, मेरे पिता को गलत कामों में फंसाया गया था, हमें नहीं पता उन्हें कहाँ ले गए। मैं और मेरी माँ उन्हें ढूंढने हनियांग आए थे, लेकिन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया। उसी में मेरी माँ की मौत हो गई। जियंग कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। गयंग जवाब देती है, कोई बात नहीं। जियंग पूछती है, अगर मैं फ्यूचर में वापस जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गयंग हैरान होकर पूछती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जियंग कहती है, हाँ, वहाँ तुम जो चाहो बन सकती हो। तुम्हारा सपना क्या है? गयंग मुस्कुराकर कहती है, मैं रॉयल किचन की हेड लेडी बनना चाहती हूँ। जियंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। इसके बाद दोनों उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां उन्हें बैग ढूंढना था, लेकिन बैग नहीं मिलता। तभी गयंग किसी को देखती है और घबरा जाती है। जियंग भी मुड़कर देखती है और पाती है कि वो लन है। जियंग गिरने वाली होती है, लेकिन लन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। इसके बाद सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। लन जियंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियंग कहती है, मेरा बैग बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी उसी पर निर्भर है, मैं उसे लेने आई हूँ। लन सैनिकों से बैग लाने को कहता है। बैग लाकर जियंग को दिखाता है और कहता है, क्या यही बैग है? जियंग खुश होकर कहती है, हाँ, मुझे दे दो। लेकिन लन बैग नीचे फेंक देता है और कहता है, अब तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं रही। जियंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम कमीने हो, ऐसा क्यों किया? लन हंसकर कहता है, देख लो, तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो। जियंग माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, लेकिन वो बैग मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस बैग वापस ले आओ। फिर दोनों को बंदी बनाकर महल लाया जाता है। गयंग कहती है, हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? जियंग कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम मुझे। हम दोनों मिलकर स्ट्रांग रहेंगे। महल में सोंगजी पूछता है, तुम इसे यहाँ क्यों ला रहे हो? लन जवाब देता है, क्योंकि मैं इसे शांति से मरने नहीं दूंगा। जियंग मन ही मन कहती है, काश मेरे पास गन होती तो मैं इसे एक शॉट में मार देती। फिर मोगजू का सीन आता है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और सामने लड़कियां डांस कर रही होती हैं। वो जसन के साथ बिताया एक पल याद करती है। जसन कहता है, हमें पता लगाना होगा कि लन के साथ ये सब किसने किया। उसी वक्त ये भी पता चलता है कि लन गवर्नर की बेटी मिवोंग असल में जियन को लेकर आ रहा है। महल के रास्ते में बच्चे जियन को पत्थर मारते हैं। लन गुस्से में कहता है, बच्चों को सबक सिखाया जाएगा, मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज को किसी ने टच कैसे किया? जियंग चौंक कर पूछती है, क्या मैं तुम्हारी चीज हूँ? लन कहता है, मेरी इजाजत के बिना कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें छू भी नहीं सकता। आगे मोगजू लन का वेट कर रही होती है। लन उसे जियंग से मिलवाता है। मोगजू सोचती है, ये लड़की कौन है? बहुत प्रीटी है। लन कहता है, ये कोई लड़की नहीं, ये तो घोस्ट है। एपिसोड के एंड में लन जियंग को छूकर कहता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मुझे चिपक जाओगी और मौत की भीख मांगोगी। जियंग मन ही मन डरते हुए सोचती है, क्या यह मुझे टॉर्चर करने वाला है या कुछ और करेगा? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।